आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। पितृपक्ष, जिसे कि श्राद्ध या कानागत भी कहा जाता है, ये पूर्णिमा के साथ शुरू होकर 16 दिनों के बाद सरव पितृ अमावस्या के दिन समाप्त होते हैं। कहा जाता है कि श्राद्ध के समय पूर्वज अपने रिश्तेदारों को, अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध कर्म की व्याख्या रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्यों में मिलती है। हिंदू लोग अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को विशेष रूप से भोजन और प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद और श्रद्धांजलि देते हैं। और अगर श्राद्ध तिथियों के बारे में जाने तो बाकी सभी श्राद्ध तिथियों के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। बस द्वादशी तिथि को सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है और चतुर्दशी तिथि को शस्त्र, विष और दुर्घटना से मृत्यु का श्राद्ध होता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी अन्य तिथि में हुई हो। और अमावस को अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध किया जाता है, इसी कारण इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। और श्राद्ध बिना श्रद्धा के अधूरा है और इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी है अनेक पौराणिक कथाएं, जिन्हें आज आप मेरी इस वीडियो में सुनेंगे और जानेंगे कि पिंडदान और श्राद्ध तर्पण क्यों जरूरी है। श्राद्ध पक्ष के दिन 16 ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं, इन सब के बारे में। तो श्राद्ध का एक प्रसंग महाभारत महाकाव्य से भी जुड़ा हुआ है, जो इस प्रकार है कि जब कौरव पांडवों के बीच युद्ध समाप्ति के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, तब दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर खाने में सोना, चांदी और गहने भोजन की जगह परोसी गई। तो इस पर उन्होंने स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। तो इस पर इंद्र भगवान ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ सोने, चांदी और हीरो का ही दान किया, परंतु कभी भी आपने अपने पूर्वजों के नाम पर कोई भोजन नहीं दान किया। और उनसे कहा कि हे राजन, जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसे 3 ऋण तो चुकाने ही पड़ते हैं, तो उनमें से आपने 2 ऋण को ही चुकाया। पितृ ऋण आप पर अभी भी शेष है। आपने अपने जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, अन्न का तो कभी दान ही नहीं किया। ना आपने कभी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, दान, तर्पण आदि ही किया। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि उन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए वे ऐसा नहीं कर पाए। और देवराज इंद्र से दानवीर कर्ण ने अपना यह ऋण चुकाने के लिए एक अवसर मांगा। उन्होंने कहा कि हे देवराज इंद्र, मुझे मेरी गलती सुधारने का अवसर प्रदान करें। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर 16 दिनों के लिए वापस भेजा, जिन 16 दिनों में कर्ण ने भोजन दान किया तथा अपने पूर्वजों का तर्पण किया। और ये 16 दिन पूर्णिमा तथा अश्विन माह के 15 दिन यानी कि अमावस्या तक थे। तो इसी वजह से इन 16 दिनों को ही पितृपक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष कहा गया है। और यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिनों की अवधि में हम अपने पितरों को याद करके उनके नाम से जलांजलि, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि काम करते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान पुण्य किया जाए तो यमलोक में या फिर नरक लोक में या फिर स्वर्ग लोक में गए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। और अब सुनते हैं एक और श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई पौराणिक कथा, जिसके अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे गरीब था, पर फिर भी दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। जोगी की पत्नी को अपने धन का बहुत अधिक अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। और जब पितृपक्ष आया तो पितृपक्ष के आने पर जोगी की पत्नी ने जोगे से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझा और
वह इसे टालने की चेष्टा करने लगा। तो जोगी की पत्नी ने उसे समझाया कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे, और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का भी यह बहुत अच्छा अवसर लगा। तो इसीलिए वह जोगी से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, परंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को यहाँ बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। और फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। और अगले दिन जिस दिन श्राद्ध था, उस दिन जोगी की पत्नी के बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह ही उसके घर आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए और फिर सभी कामों को खत्म करके अपने घर आ गई, क्योंकि उसे अपने घर भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। और इस अवसर पर न तो जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह खुद रुकी। और फिर जब दोपहर हुई तो पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि जोगी के ससुराल वाले वहाँ तो भोजन पर जुटे हुए हैं और पितरों के श्राद्ध तर्पण के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वे तो स्वयं ही खा रहे हैं। निराश होकर जब भोगे के यहाँ पितृ गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई है। तो पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ गए। और फिर जब थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हुए तो अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और फिर वे सोचने लगे कि जोगी के पास सब कुछ था, फिर भी उसने हमारे नाम पर कुछ भी नहीं किया, परंतु भोगे ने जितना उसमें सामर्थ्य था उतना तो किया। तो अगर उसमें और सामर्थ्य होता तो शायद आज हमें भूखा न रहना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो 2 टाइम की रोटी भी खाने को नहीं मिलती। और यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। जब शाम हुई तो भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था, क्योंकि उनके घर में उस दिन कुछ था ही नहीं। तभी तो भोगे की पत्नी ने अग्यारी रखी थी पितरों के नाम पर। तो जब बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ भूख लगी है, तो उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। तब वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आए और अपनी माँ को होदी के बारे में बताया। तब भोगे की पत्नी जल्दी से आंगन में गई और जब उसने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी अमीर हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। जब दूसरे साल पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया, जिससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। चलिए अब सुनते हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई एक और कथा को, जिसके अनुसार प्राचीन समय की बात है। 2 भाई बहन थे, दोनों का ही विवाह हो चुका था और दोनों के 2 बेटे भी थे, परंतु बहन विवाह के बाद जल्दी ही विधवा हो गई और जिसके कारण वह अपने भाई के घर में रहने लगी। पर इस बात से उसकी भाभी बहुत ही नाराज रहती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी ननद वहाँ रहे। और ऐसे में जब पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान करने गंगा जी पर जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अब वह ननद अपने बच्चों के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। वह ननद सुबह शाम अपने भाई के घर जाती, उसके घर का सारा काम करती और फिर बदले में भाभी उसे बचा कुचा खाने को दे देती। और जब भी वह अपनी भाभी के घर से आती तो आटे
आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती और घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ा देती और जब वह पक जाता तो वह अपने बच्चों को खीर कहकर खाने को दे देती और उसे बच्चे खा लेते और ऐसे ही समय बीतने लगा। पर एक दिन भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो बोली कि ये आटे का कपड़ा कहाँ लेकर जा रहे हो, इसे भी यहीं छोड़ जाया करो। और फिर उसने वैसा ही किया और उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया। बोली कि कल माँ का श्राद्ध है तो बिना बुलाए मत आना। हाँ, आंगन में लगा अगर यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर बहन बहुत ही दुखी हुई और रोती रोती अपनी झोपड़ी में आ गई। जब बच्चों ने माँ को देखा तो बोले कि माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो माँ बोली कि आज हम सबका उपवास है इसलिए आज भूखे ही सो जाओ। और फिर सब सो गए और जब अगले दिन बच्चे उठे तो बोले कि माँ, मामा ने कहा था कि आज तो नानी का श्राद्ध है तो मामी के घर चलें। तो वह बोली कि बेटा, मामी ने कहा है कि आंगन का पीपल अगर अपनी जगह से हिले तो ही आना, नहीं तो नहीं आना। पर पीपल कभी हिलता है, पीपल के पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते देखा है। और फिर उसने बच्चों को समझाया कि बच्चों, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। और फिर बच्चे और माँ भूखे ही रहे और ऐसे में शाम हो गई। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले कि बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। और फिर जब उसने भोजन देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां थी और ऊपर थोड़े से चावल रखे हुए थे। यह देखकर उसे बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने उस भोजन को अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। बच्चे तो सो गए पर वह सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली कि गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना क्योंकि वही हमारी रक्षा करेगा। फिर अगले दिन भाभी आई और बोली कि कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है तो बिना बुलाए मत आना, पर हाँ, अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वह भाभी के घर नहीं गई। फिर शाम को फिर से उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियों पर चावल के साथ अपनी बुआ को भोजन दिया। उसने फिर से 2 सूखी रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दी और अपने बच्चों को भूखे ही लेकर सो गई। सारी रात वह रोती रही और गंगा माँ से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और जब उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसका घर पूरा कीचड़ से भरा पड़ा है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह कैसे हुआ और मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तब उसकी पत्नी बोली कि श्राद्ध के पूरे 16 दिन मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसीलिए यह कीचड़ हो रहा है। और मैंने तुम्हारे पीछे उनकी बहुत सेवा भी की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वे मुझसे नाराज होकर खेत में चले गए और वहीं अपनी झोपड़ी डालकर रहने लगे। और यह सब सुनकर भाई खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई झोपड़ी है ही नहीं, बल्कि वहाँ तो एक आलीशान महल बना हुआ है जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे हैं। तो उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली कि भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं पूरे श्राद्ध के दिनों में रोती रही, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने मुझसे कहा कि अगर पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, नहीं तो बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं, इसीलिए हम भी नहीं गए और शाम को हमें 2 सूखी रोटी और उस पर चावल रखकर भाभी ने भिजवा दिए, जिसे गुस्से में आकर मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। पर माता पिता के आशीर्वाद से और माँ गंगा की कृपा से सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए और जिसके प्रभाव से यह सब हुआ। तब भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और उसे घर चलने को कहा। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की है और अब तू ही हमारी रक्षा करेगा, पर अब हम यही रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला कि मेरे पितरों ने जैसी मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। और
अब सुनते हैं हम रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का प्रसंग आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण द्वारा बताई श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए और उधर दोपहर हो गई। तब ब्राह्मण देव ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय तो निकलता जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। और तभी दशरथ जी की आत्मा ने भी माता सीता से पिंडदान की मांग की और उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। यह जानकर माता सीता बहुत ही असमंजस में पड़ गई और फिर उन्होंने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह अकेले ही स्वयं ही अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। तो उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वट वृक्ष और उस पर बैठे थे कौआ, तो उस कौवे को और उपस्थित ब्राह्मण एवं वहां उपस्थित गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान किया। और फिर इसके बाद हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता को इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है, पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। और फिर थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण सामान लेकर आए और पिंडदान के बारे में पूछा तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। तब माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, कौआ, गाय और वट वृक्ष तथा ब्राह्मण उनके द्वारा दिए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें ही साक्षी मानकर पिंडदान दिया था। परंतु जब भगवान राम ने इन सब से पिंडदान किए जाने की बात के बारे में पूछा और कहा कि यह बात सच है या नहीं, तब फल्गु नदी, गाय, कौआ तथा ब्राह्मण ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने तो कोई पिंडदान किया ही नहीं। सिर्फ वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान दिया है। तब माँ सीता ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। उस स्थिति में सीता जी की प्रार्थना को स्वीकार कर राजा दशरथ की आत्मा ने यह घोषणा की कि सही समय पर सीता ने मुझे पिंडदान किया है। तब कहीं जाकर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन वटवृक्ष के अलावा सभी गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता को बहुत अधिक गुस्सा आया और उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में कभी पानी नहीं रहेगा। इसी कारण कहा जाता है कि आज भी गया में फल्गु नदी सूखी रहती है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा ही खाएगी, और इस प्रकार सभी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप दिया तथा वट वृक्ष को सच बोलने के लिए माता सीता ने आशीर्वाद दिया और उसे कहा कि आपको लंबी आयु प्राप्त होगी तथा दूसरों को आप छाया प्रदान करोगे और पतिव्रता स्त्री आपका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। तो उम्मीद है पितृपक्ष से जुड़ी हुई ये कथा और कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए राधे राधे।